आज भगवान श्री कृष्ण जन्म अष्टमी है और आज के दिन यहाँ ब्रज क्षेत्र में खासकर यहाँ पंचवटी धाम में विशेष महत्व होता है। लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु जन आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंचवटी के पंचवटी धाम के यहाँ महामंडलेश्वर हैं ऋषिदास जी महाराज। उनसे जानते हैं पंचवटी यहाँ पंचवटी धाम के अलावा जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का क्या क्या कुछ महत्व है ब्रज के अंदर। जी महाराज जी बताएंगे कि महाराज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म जो है कितने साल पहले हुआ था और क्या कुछ मान्यता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। सजिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज करीब 6000 वर्ष पूर्व द्वापर में भगवान कृष्ण आज ही रोहिणी नक्षत्र जन्माष्टमी भादों की अष्टमी तिथि को भगवान का प्राकट्य हुआ था। जब जब हुई धर्म की हानि तब भगवान अपने स्वरूप को धारण करके और हम सभी सज्जन लोगों को, भक्तजनों को पीड़ा को हरण करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। और मनुष्यता की जो एक सीख होती है तो भगवान आकर के वो भी हमें देते हैं कि मनुष्य आपस में सौहार्द, पर्यावरण आदि की कैसे सुरक्षा और सुरक्षा और गौवंश का कैसे भरण पोषण किया जाता है। तो स्वयं हमारे कृष्ण भगवान ने आज के ही दिन प्राकट्य होकर के ब्रह्मांड को ये बताया कि हमारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो सके। पचोवन उसी काल से जुड़ा हुआ यह पंचवटी धाम है जो पांडवों के द्वारा श्री हनुमान जी की स्थापित हुई प्रतिमा आपका दर्शन कर हम सब लाभान्वित होते हैं और भगवान की हनुमान जी महाराज की कृपा प्रसाद हमारे नगर बस्ती पर प्राप्त होता है। आज उसी प्रांगण में श्री जन्मोत्सव का बहुत ही आप देख रहे हैं कि आपके सामने दृष्टिगोचर है कि हर साल की भांति इस बार भी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया जाएगा। हिरण्यकश्यपु का, प्रहलाद का दर्शन कराया जाएगा। नरसिंह भगवान प्रकट होंगे खम्भ से, ऐसा भी दर्शन कराया जाएगा। और वैष्णो देवी की गुफा जो बनती है हर साल बर्फ डाल करके, उसका भी वैष्णो देवी माता का भी यहाँ पर दर्शन कराया जाएगा। तो एक 15 दिन से अपने यहाँ सारे सब सजावट और इस सब कार्य में जो पंचवटी सेवक मंडल है बड़े तल्लीनता के साथ में भगवान का उत्सव मनाने के लिए अक्सर आगे आकर के और कार्य करता है। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ब्रह्मांड की रचयिता जिन्होंने अपौरुषीय हैं, जिन्हें कोई मनुष्य नहीं बनाता है, स्वयं भगवान किसी के गर्भ में तप तपस्या के बल पर गर्भ में धारण करके प्रकट होते हैं। आज स्वयं हर के दिल में प्रकट होंगे और हर व्यक्ति के आंगन में प्रकट होंगे और सभी को मनवांछित पूर्ण करेंगे। जिनकी जो कामना होगी, जिनको पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो भगवान स्वयं वही भगवान योग माया के रूप में और वही एक मनुष्य रूप में भी आकर के उनकी गोद को सुने गोद को भरेंगे। तो ऐसा आज का ये व्रत, जिस तरह से हम मनोरथ लेकर के भगवान का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो भगवान हमें उस मनोरथ को पूर्ण करते हैं। महाराज जी लगभग 6000 वर्ष पहले जैसे कि आपने बताया भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था, तो उस समय के जो तमोगुनी राजा थे कंस और उनके और दो बहुत से राक्षसों का उन्होंने संहार किया था। उसके बाद में उन्होंने क्या कुछ शिक्षाएं लोगों को दी, बहुत सी ब्रज की उनकी बाल लीलाएं बहुत मशहूर हैं। उनमें से कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर गोवर्धन पूजा शुरू करवाई थी, गोवर्धन को उठाया था और बहुत सी लीलाएं, कुछ लीलाओं को बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने उन लीलाओं के जरिए लोगों को क्या संदेश दिया, क्या उपदेश दिया। भगवान ने लीला में ही हमें जो एक जीवन मनुष्य के जो आनंद की अनुभूति होती है, तो भगवान ने बाल्यावस्था में ही उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया। 11 साल के कि कैसे दुष्ट का संहार अगर करना है तो अगर वो हजारों की संख्या में कोई दुष्ट नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको एक को नुकसान करने के लिए जरूर तत्पर होना चाहिए समाज को, उसमें समाज के आकर के और उस दुष्ट व्यक्ति का संहार करना चाहिए। भगवान ने पुतना वध, कंस वध, लौड़ासुर का वध आदि वधों को दिखा करके, ताड़कासुर का वध करके उन्होंने कहा कि हम अगर अहिंसक हैं तो कोई अगर हिंसा की राह पर चलता है और अनेकानेक पर्यावरण और या जीव को
नुकसान पहुंचाने के लिए अगर वो कारण बनता है तो उसे भी हम उसको क्षमा नहीं करना चाहिए। यह समाज को भगवान ने सीख दी कि उसी से हम सभी एकत्व की प्राप्ति होगी और समदृष्टता में ही जीवन सफल होता है। क्योंकि जब तक समरस समाज की स्थापना नहीं होती है तब तक हमारा जीवन में आनंद नहीं होता है। क्यों कटुता हमारे वेद शास्त्रों में है नहीं। हम कटुता से अलग होकर के मान ही सभी राम के नाते, ये हमारे रामचरितमानस में स्वयं मंत्र बना हुआ है कि हम राम के वजह से, कृष्ण की वजह से हम सब एक हैं। चातुर्य वर्ण मया श्रेष्ठम धर्म गुण विभाग सह। हम सभी चातुर्य वर्ण तो बना है लेकिन उसकी सब एक हैं, परंतु उसका नाम सिर्फ गुण और धर्म के ऊपर रखा गया है, न कि कटुता और उसका कोई हीन भावना से यह नाम दिया गया। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं तो बहुत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध उनका गीता जी का जो कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान दिया था वो मशहूर है। और उन्होंने क्या शिक्षाएं दी और किस तरह से लोगों को उनका पालन करना चाहिए? उन्होंने, भगवान ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो गीता जी का उपदेश 700 श्लोकों में दिया, उसमें उन्होंने यही किया कि कर्तव्य से कभी हमें भगना नहीं चाहिए। क्योंकि उन्होंने कायरता को समाप्त करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया कि अगर कायरता हमारे जीवन में आती है तो वहाँ सत्य का ह्रास होता है। तो उस सत्य को प्रतिपादित करने के लिए भगवान ने अर्जुन को यही बार बार, क्योंकि भगवान को बड़े मोह हो गया था कि हम अपने इन्हीं मारने वाले कौन हैं जो जिनसे युद्ध करेंगे, वो हमारे ताऊ और भाई, ताऊ के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं, वो हमारे कोई भतीजा लगेगा कोई। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ये अधर्म की अगर स्थापना हो जाएगी, अगर इस तरह से कायरता अगर तुम्हारे मन में आ जाएगी, इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म बाधित नहीं होने चाहिए। कर्म को हमेशा हमें अक्षुण आगे बढ़ाना चाहिए, जो सत्य पर जो मार्गदर्शन कराता है। तो इसलिए गीता का महत्व हमें कर्म सिखाता है, उसमें कायरता नहीं आनी चाहिए। इसलिए कर्म करने वाला व्यक्ति ही आगे अपने हर चीज का अधिकारी प्राप्त होता है। तो ये थे हमारे साथ यहाँ महामंडलेश्वर ऋषिदास जी महाराज। उन्होंने बताया कि पंचवटी धाम जो मंदिर है क्यों कुछ प्रसिद्ध है, क्योंकि यह महाभारत काल से ही यहाँ पर जब पांडव जब आए थे तो उन्होंने यहाँ पर प्रतिमा की स्थापना की थी, हनुमान जी की और देवी की प्रतिमा की स्थापना की थी। और उसके बाद दिनों दिन यहाँ पर एक से बढ़कर एक संत आए यहाँ और तपस्या की और साधना की, और आज यहाँ विश्व प्रसिद्ध एक तरह से धाम बन चुका है। लाखों लोग आज के दिन यहाँ पर आते हैं। और अभी जैसे कि देखा आपने बहुत जगह पर यहाँ पर जैसे भंडारे चल रहे हैं, हवन हुआ है, भजन कीर्तन यहाँ चल रहे हैं। तो शाम के टाइम पर यहाँ पर भव्य झांकियाँ तैयार की जाएंगी और उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। तो महाराज जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो जन्म लिया था, किसके लिए लिया था और किस तरह से आतताइयों का संहार करने के लिए लोगों को उन्होंने अपनी बाल लीलाओं के जरिए से बहुत शिक्षाएं दी। लोगों को उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और उसके बाद अपने जीवन को एक तरह से परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए परम वैभव तक पहुंचाना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए साथी कैमरा पर्सन पावन के साथ गुरुदत्त गर्ग पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।